राम का नाम लिए थे, अयोध्या की सीट हार गए। तो आज आप राम का नाम लेने के बाद आपकी भारतीय जनता पार्टी, आपकी कुर्सी खुद डगमगा गई है। तो आप भी क्यों ना संविधान, अगर ऐसा ही है तो क्यों नरेंद्र मोदी जी ने संविधान को मस्तिष्क से लगाया था जब वो लोकसभा का चुनाव के बाद क्यों लगाया था? नहीं लगाना चाहिए था। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता है। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उधर से बयान आता है कि जो बयान हमने दिया है इस बयान को तोड़ मरोड़ करके मीडिया में चलाया गया और बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। इस तरीके से बयान आया है। नमस्ते, मेरा नाम शौर्य सिंह, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी गाजीपुर से। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी अखंड, जिसको हम कहते हैं ना, उनके अंदर इतना अभिमान जागरूक हो गया है कि जनता उनको बहुत ज़्यादा पसंद करती है। वो जो कह देंगे वो ब्रह्मा का लेख हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हमारा जो हिंदू राष्ट्र है, हमारा जो देश है, वो संविधान पे चलता है और एसपी, डीएम, पुलिस से लेकर के जितने भी अव्वल दर्जे पे लोग बैठाए जाते हैं वो सारे संविधान के तहत आते हैं। यहाँ तक कि हमारी जो राजनीति है, आज अमित शाह भी जहाँ बैठे हैं वो भी संविधान की वजह से ही बैठे हैं। अगर आप संविधान नहीं मानते हैं, आप अपनी कुर्सी का त्याग दीजिए, आप इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि आपका भी अस्तित्व जो है वो संविधान की वजह से ही टिका हुआ है, वो संविधान से चलता है। और इतनी जो आपने संविधान पे क्रूरता दिखाते हुए बात कही है, आपने सीधे सीधे पिछड़ा दलित एवं अल्पसंख्यक जो हमारा वर्ग है, हमारे सबसे बड़ा वर्ग है, आपने उसके लिए जो है अंगूठा दिखा दिया। आपने उसको धकेल करके आज आप 500,000 साल पीछे करके लेके चले गए कि आपने ये बोल दिया कि संविधान का कोई महत्व ही नहीं है। तो कहाँ जाएगा हमारा पिछड़ा दलित एवं अल्पसंख्यक जो समाज के लोग हैं? नहीं, उन्होंने तो ये बोला है कि कोई महत्व नहीं, ये नहीं बोला। उन्होंने कहा कि यदि अम्बेडकर की जगह यदि राम का नाम लेते तो 7 पुष्ट जो है आपका स्वर्ग में चला जाता। राम का नाम लिए थे, अयोध्या की सीट हार गए। तो आज आप राम का नाम लेने के बाद आपकी भारतीय जनता पार्टी, आपकी कुर्सी खुद डगमगा गई है। तो आप भी क्यों ना संविधान, अगर ऐसा ही है तो क्यों नरेंद्र मोदी जी ने संविधान को मस्तिष्क से लगाया था जब वो लोकसभा का चुनाव के बाद क्यों लगाया था? नहीं लगाना चाहिए था। जैसे आप गुरूर में हैं, जैसे आप चल रहे हैं, वैसे आपको चलना चाहिए था। आज आप ये बात कहते हैं संविधान का नाम लेते, जो चीज़ हमें आज उठने बैठने का महत्व सिखाती है, हमें राइट देती है, जो चीज़, जो किताब, जो संविधान आज छुआछूत को ख़त्म करती है, जो इतने सारे जो आज समाज में हम लोग जिस पद पे हैं वो हमें संविधान देती है, हम क्यों ना लें नाम संविधान का? आपने जपा ना राम का नाम लिया, आपने समाज में जो है हिंदू और मुसलमान में भेदभाव पैदा किया, आप सीट हार गए अयोध्या की, सबसे बड़ी सीट आप हार गए। उसके बाद तो आपको शर्म आनी चाहिए, आपको नाम ही नहीं लेना चाहिए भगवान का, कि क्या पता, क्योंकि उसी भगवान ने आपकी सीट की जो एक कुर्सी है उसका पाया ऐसा तोड़ा है कि अब वहाँ पे अब आपको ईंट लगा के खड़ी करनी पड़ी है अपनी कुर्सी, और संविधान की वजह से वो कुर्सी अभी बची हुई है। देखा जाए तो जिस तरीके से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उधर से बयान आता है कि जो बयान हमने दिया है इस बयान को तोड़ मरोड़ करके मीडिया में चलाया गया और बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। देखिए, लोकसभा के चुनाव में जो आम जनता है, आम जनमानस है, वो ये चीज़ समझ चुकी है बहुत अच्छे से कि जो मीडिया का चार्ज नरेंद्र मोदी जी ने लिया हुआ था पूरे भारतीय जनता पार्टी की को हाईलाइट करने के लिए, तो जो हम एक मोदी मीडिया कहते थे, आप आज मीडिया भाई हैं, बंधु हैं, आप ये बताइए, आज मीडिया के ऊपर जीएसटी है, मीडिया के ऊपर टैक्सेस हैं, मीडिया के ऊपर आपको भी अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है कि हम भाजपा के बारे में कितना दिखाते हैं। तो आपकी भी जो एक जिसको हम बोलते हैं धारा, उसको भी उन्होंने बाधित कर दिया है। हम फेसबुक चलाते हैं, आप सबसे बड़ी ये चीज़ सोचिए, फेसबुक पे अगर हम समाजवादी पार्टी चीज़ करते हैं, उस पोस्ट को हम ज़्यादा वायरल नहीं कर सकते हैं, उसके पोस्ट को बाधित कर दिया जाता है, उसके व्यूज़ को। सबसे बड़ी बात है, आपने अगर एडिट भी हुआ, हम कहते हैं हम आपकी बात मानते हैं, एडिट भी हुआ, आखिर वो जो एडिटेड पोर्शन है वो तो आपने बोला है कि आपसे ज़बरदस्ती बुलाया गया है। ये आपकी सोच और आपकी विचारधारा को प्रदर्शित करता है कि आपकी सोच और विचारधारा किस प्रकार की है। अच्छा, देखा जाए तो जिस तरीके से आप लोग बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का हाथों में तस्वीर लेकर के प्रदर्शन किया और उनका पुतला फूका, ज्ञापन सौंपा, यदि मांगे पूरी नहीं होती है, आप लोग बर्खास्तगी, इस्तीफा देने की बात करें, नहीं पूरी होती है, तो फिर आप लोगों का अगला कदम क्या होता है? देखिए, इसके बाद ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, जिस समय से ये स्टेटमेंट आया है उस समय से हमारी इंडिया गठबंधन की भी पार्टी, सारे लोग इस पे मुहिम छेड़े हुए हैं। अगर नहीं आती है तो ये अपने पैर पे वो कुल्हाड़ी मारते हैं, क्योंकि हम
हमारी राजनीति जो है वो खड़ी है आम जनता के लिए, आम जनता की सेवा करने के लिए, गरीबों, पिछड़े दल, अल्पसंख्यकों के लिए खड़ी है। तो अगर आप उनके लिए नहीं करेंगे तो आगे भविष्य में आने वाले समय में यही जनता आपको मुंह के खिलाएगी और आपको दोबारा से सत्ता में बैठने का कभी सौभाग्य प्राप्त तो नहीं अब होने वाला है। तो चलिए, जिस तरीके से देखा जाए पूरे देश में प्रदर्शन किया जा रहा है, पुतला फूका जा रहा है, भीम राव अंबेडकर के हाथों में तस्वीर लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है, तो साथियों आपको क्या लगता है? जिस तरीके से इन्होंने कहा कि यदि उचित कार्रवाई नहीं होती है तो फिर से हम लोग आंदोलन करेंगे, सड़क पे उतरेंगे, तो आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में विचार और सुझाव ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।